इसको बोलते हैं द लैंग्वेज ऑफ रियलिटी। प्रोज इज़ लिटरेचर वी रिटन इन ऑर्डिनरी एवरीडे लैंग्वेज, आम सादा ज़ुबान में लिखा जाता है प्रोज। इट इज़ अरेंज्ड, इसको आप समझते कैसे हैं, सेंटेंसेस की फॉर्म में और पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा होता है। जबकि अगर आपको याद होगा हमने जब पोएम भी पढ़े थे तो उसमें ये था कि वहाँ पे स्टेंजा बने हुए थे, ठीक है, एक स्टेंजा, दूसरा स्टेंजा, तीसरा स्टेंजा, लेकिन यहाँ पे सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स हैं पूरे, वो जैसे आप बुक फॉर्म में देखते हो, कहानियाँ पढ़ते हो उसके अंदर होता है। और इसका जो स्टाइल है डायरेक्ट होता है, क्लियर होता है, ठीक है। पोइट्री का डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है, कई दफ़ा आपको इन्फर करना पड़ता है, उसके अंदर से अखज़ करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही वॉकड इन टू द रूम, वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ, एंड सेट क्वाइटली बाय द विंडो, और खिड़की के सामने या साइड पे खामोशी के साथ बैठ गया। अब ये बिल्कुल इसमें क्लैरिटी है कि वो रूम में आया और विंडो के किनारे पे बैठ गया है। जबकि पोम्स में या नज़मों में ये स्टाइल नहीं होता। प्रोज जिसे हम उर्दू में नसर कहते हैं, इसमें डायरेक्ट स्टाइल होता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। प्रोज की एक्सप्लेनेशन पहले देखें, फिर आप पोइट्री की देखेंगे तो आप सारा क्लियर हो जाएगा। प्रोज अब जब आप पढ़ रहे होते हैं ना, ये 2 लाइन्स पढ़ें, इट वॉज अ कोल्ड विंटर इवनिंग एंड द मैन फेल्ट टायर्ड आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑफ वॉक। ये एक सर्दियों की बर्फ़ानी शाम का जिक्र है और बंदा थका हुआ था सारे दिन के काम करने के बाद। हमें क्या लगा कि एक बंदे की कहानी है जो सारा दिन जॉब करके आया है और थका हुआ अब घर को जा रहा है शायद। तो ये एक तरह की क्लैरिटी है कि मौसम क्या है और क्यों थका हुआ है। दूसरी तरफ देखें, आप पढ़ते हो द नाइट प्रेस्ड इट्स वेट अपॉन हिज बोन्स, सर्दी ने उसकी जो हड्डियां हैं उनके ऊपर बोझ डाला। जो जैसे हम सर्दी जब हमारी हड्डियों में अंदर ठंड चली जाती है, सर्दी चली जाती है, तो ये उस तरफ इशारा कर रहा है। अब ये डायरेक्ट तो नहीं बता रहा, इनडायरेक्ट बता रहा है कि वहाँ पे सर्दी रात को कितनी ज़्यादा थी, जबकि यहाँ पे बताया जा रहा है, एक प्रॉपर स्टोरी और फंक्शन के साथ बताया जा रहा है। सो जब पोइट्री है वो इनडायरेक्ट होती है, ख़ुद से सजेस्ट करती है, आपने मानी निकालने हैं। प्रोज सामने मानी समझे, मीनिंग जो है ना वो डायरेक्ट है, वो ही क्लियर है, ठीक है। पोइट्री यूजेस इमेजरी एंड इमोशंस टू इम्प्लाई। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, फ्रॉम लॉजिक टू स्टोरी टेलिंग। लॉजिक क्या है, अगर a+1 + 1 = 3, स्टोरी टेलिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग। सो जो पुराने ज़माने में जब किताबें शुरू में आई हैं ग्रीस में, यूनान के एरिया में, ठीक है, यहाँ पे बड़े बड़े राइटर्स प्लेटो, एरिस्टोटल, एरिस्टोफेन और वो बाकी सारे गुजरे हैं, रिपब्लिक जैसे एग्जाम्पल है। उस टाइम दिमाग पे ज़्यादा ज़ोर होता था, लॉजिक पे, मंतिक पे ज़्यादा ज़ोर होता था। फिर जब रोमन टाइम आया है रोम का लिखने का, तो उन्होंने रिकॉर्ड्स पे ज़्यादा फोकस किया है। जैसे जंग हुई थी तो उसके अंदर ये इवेंट्स हुए थे, इतने बंदे मारे थे और ये जंग हमने जीती थी। फिर मिडीवियल का टाइम आता है, ये क्रॉनिकल्स हैं, सिंपल प्रोज प्रिजर्व्ड हिस्ट्री इन रिलीजियस टेक्स्ट एंड क्रॉनिकल्स ऑफ किंग। इसमें भी यही था कि बादशाह की जो जीता है वो वहाँ इस जंग में जीता, फलां जंग में जीता। 100 years ऑफ वार इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस वन इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। और इसके अलावा ऐसी प्रोज लिखी गई जो हिस्ट्री को कवर करती थी इन रिलीजियस टेक्स्ट। सो बाइबल के जो काम हैं, बिब्लिकल वर्क्स, उनकी तरफ भी इशारे होते थे। फिर आता है 14-15 सेंचुरी में रेनेसां का पीरियड, जिसको हम उर्दू में निशात सानिया भी कहते हैं। सो इसमें ज़्यादा फोकस जो है ना वो था कि साइंस और ह्यूमन बिहेवियर को कवर करने वाला। ये ज़्यादा मॉडर्न अप्रोच थी, आगे बढ़ने वाली थी। और इसमें सर फ्रांसिस बेकन ऐसे का, इसको फादर कहते हैं, इनका बहुत अच्छा रेफरेंस मिलता है, इनका नाम याद रखिएगा। फिर 18th सेंचुरी एंड बियॉन्ड, आज तक 21st सेंचुरी तक क्या है कि नावल आया और प्रोज की फॉर्म ही बदल के रहेगी। जैन आस्टन से लेकर चार्ल्स डिकेंस और बड़े बड़े राइटर्स गुजरे। चार्ल्स डिकेंस तो टॉप 3 में वर्ल्ड के मेरे ख्याल में आता है, जो मोस्ट सोल्ड आउट बुक्स हैं इसकी, ठीक है। प्रोज में सोसाइटी, क्लास और मोरालिटी, मतलब सोसाइटी के बारे में बात की गई, लोग आसपास कैसे हैं। क्लासेस की बात की जाएगी, मतलब इलीट क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, उनके लाइफस्टाइल पे। फिर और अच्छा क्या है, बुरा क्या है, मोरालिटी, इनको कवर किया गया। सो ये ओवर द टाइम आप देख रहे हैं ना कि लॉजिक से होते हुए कहानी पे फोकस ज़्यादा हो गया, फ्रॉम लॉजिक टू स्टोरी टेलिंग। ये प्रोज का एक सफ़र है, ये जर्नी है, ये आपने याद रखना है। लेट्स मूव ऑन
टू द टू विंग्स ऑफ प्रोज। प्रोज की दो सब कैटेगरीज भी हैं ना, एक है फिक्शनल, नाम से ही पता चल रहा है, और दूसरी है नॉन फिक्शनल। फिक्शनल वो है जो हम खुद से सारा कुछ तख्लीक कर रहे हैं, अपने दिमाग से कहानी बना रहे हैं कि जजीरे पे एक बंदा गुम हो गया और उसने सारी ज़िंदगी गुजारी, रॉबिन्सन क्रूसो उसका नावल बना पूरा, ठीक है। या हमने प्राइड एंड प्रेजुडिस, एलिज़ाबेथ बेनेट की कहानी इमेजिनरी, वो सारे इमोशंस की बात की जाती है। ये फिक्शनल क्या है, खुद से तख्लीक करना। जबकि नॉन फिक्शनल क्या है, जिसमें रियल लोगों की बात होती है, रियल इवेंट्स की बात होती है और फैक्चुअल आइडियाज़ की बात होती है। यहाँ पर आप नेल्सन मंडेला की भी एग्जांपल रख सकते हैं कि उसको कैसे क्यों जेल में रखा गया, कितने साल रखा गया और फिर वो वापस कैसे आया। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज़ अ गुड एग्जाम्पल, एज अ मतलब नॉन प्रोज के कॉन्टेक्स्ट में लाते हैं। नाउ इट यूजेस प्रोज टू एक्सप्लेन हिस्ट्री एंड पर्सनल स्ट्रगल क्लियरली। इसमें दो चीज़ें हैं कि एक तो वो हिस्ट्री का कॉन्टेक्स्ट भी बताते हैं कि हाउ ओवर द टाइम नेल्सन मंडेला हैज़ फॉलोड दैट जर्नी, और उसके साथ साथ उसका अपना पर्सनल जर्नी कैसे था, बाहर पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी थी। तो इसको देखें बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक और डायरेक्ट स्टाइल है। फिक्शनल जो है इसमें काफ़ी इमेजिनेशन है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, इनकी कंस्ट्रक्शन कैसे होगी? कंस्ट्रक्शन की जब भी बात होगी ना, बिल्ड की बात जब भी होगी, याद रखिएगा प्लॉट की बात होगी। प्लॉट की बात होगी तो प्लॉट कैसे चलता है फिक्शन में, इंट्रोडक्शन होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, पूरा क्लाइमेक्स पीक आके कंक्लूजन होता है, इस तरह कहानी चलती है। आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठती है क्लाइमेक्स और फिर ड्रॉप होती है। जैसे ग्रेट एक्सपेक्टेशन, अभी भी हमने उनके राइटर का जिक्र किया था कि वो बच्चा चाइल्डहुड से होते होते फिर अपने गोल पूरे करते और बड़ा होता जाता है। नॉन फिक्शन में आते हैं तो पहले इंट्रोडक्शन होता है, फिर एक्सप्लेनेशन होती है, उसके एविडेंसेस दिए जाते हैं, देन कंक्लूजन दिया जाता है। जैसे ऐसे लिखे जाते हैं हमारी, जो हम आजकल स्टोरीज़ में या अपने एग्ज़ाम्स में भी ऐसे लिखते हैं, तो ये नॉन फिक्शन ऐसे ही है, स्ट्रक्चर्ड होती है। इंट्रोडक्शन कि किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, फिर उसके सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट्स या उसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स, एंड देन कंक्लूजन। एक जैसे आप सीढ़ी पे चढ़ रहे हो, फिक्शन, इंट्रोडक्शन, कॉन्फ्लिक्ट एंड देन क्लाइमेक्स, टॉप पे जब कहानी होती है और फिर ड्रॉप होता है, कंक्लूजन पे आ जाते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द 5 पिलर्स ऑफ स्टोरी। अच्छा, ये जो 5 पिलर्स हैं ना, ये आपने इससे पहले भी पढ़े हैं, जो कि मैंने अपने दूसरे लेक्चर में वीडियो में डाले हुए हैं नॉवल से रिलेटेड, क्योंकि ये सब में एक ये कहानी जहाँ जहाँ होगी उसके अंदर यही आएंगे। तो प्लॉट है, कहानी कैसे डेवलप होती है, वन इंसिडेंट टू अनदर इंसिडेंट कैसे कनेक्टेड हैं। जैसे आप जहन में रखें ब्लॉक्स, एक ब्लॉक से दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, करते करते पूरे घर की एक वॉल बन जाती है। कैरेक्टर्स, जो लोग उसके अंदर कहानी के हीरो हैं, हीरोइन हैं, स्पोर्टिव कैरेक्टर्स हैं, उनको बोलते हैं जो कहानी को रन करते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर कहानी है। सेटिंग, टाइम कौन सा था, जगह कौन सी थी। फॉर एग्जांपल टू किल अ मॉकिंग बर्ड, सो द अमेरिकन टाइम है, ठीक है, शेप्स और थीम्स ऑफ जस्टिस की बात हो रही है। तो ये सारा उस टाइम एंड लोकेशन की बात हो रही है। थीम क्या है कि मरकज़ी ख्याल क्या है, जैसे 1984 लॉस ऑफ फ्रीडम एंड मिस यूज़ ऑफ पावर। ये तो हम आजकल भी देखते हैं कि जब आप अपनी पावर का मिस यूज़ करते हो, तो ये उस कहानी का मरकज़ी ख्याल, कहानी का सेंट्रल क्या है, कहानी में राइटर कहना क्या चाहते हैं, ये थीम होता है। पॉइंट ऑफ व्यू, क्या आपके लेंस से क्या बात आ रही है, एक हीरो के लेंस से क्या बात आ रही है, एक ड्राइवर के लेंस से क्या बात आ रही है, एक क्लीनर के लेंस से क्या बात आ रही है, जो जो कहानी के अंदर कैरेक्टर्स हैं उनके लेंस से कहानी कैसे बयान हो रही है। इसको आप नरेशन से लिंक करें, इसको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन से लिंक करें, आपको सारी बात खुद ही क्लियरली समझ आ जाएगी। एंड नाउ द टेक्सचर ऑफ वर्ड्स, असलूब जिसको बोलते हैं या स्टाइल बोलते हैं, जिसको दो तरह की, जैसे कहानी में लिखने का स्टाइल, वो आप नहीं कहते हो कि मैंने इसकी किताब पढ़ी, अब मुझे पता नहीं था कि ये राइटर कौन है, लेकिन मैंने एक सफ़ा पढ़ के बता दिया कि ये उस राइटर का लिखा हुआ है, उसका स्टाइल पता चल जाता है, लिखने का अंदाज़। हेमिंगवे का स्टाइल बहुत सिंपल है, ठीक है, सो ही स्टेड साइलेंट, जैसे हमने एक एग्जांपल है, ही वाज अफ्रेड टू स्पीक सो ही स्टेड साइलेंट, सिंपल सीधी सी बात। जबकि डिस्क्रिप्टिव में क्या है, जैसे चार्ल्स डिकेंस, ही स्टूड क्वाइटली, हिज वर्ड्स ट्रैप्ड बिहाइंड फियर, लिसनिंग टू द हैवी साइलेंस इन द रूम। ये पूरा बयान करते हैं चार्ल्स डिकेंस, और इनके यहाँ सादा बयानी है अर्नेस्ट हेमिंगवे के,
सो ये दो स्टाइल आप देख लें, और भी बेशुमार हैं. जस्ट फॉर एग्जाम्पल सेक आई हैव कोटेड दीज टू. नाउ मूविंग ऑन टू द मास्टर्स ऑफ प्रोज, जिन्होंने नसर लिखी है और वर्ल्ड में उनका बहुत बड़ा नाम है, उनमें से एक जैन ऑस्टन है जिस पे मैंने पूरा लेक्चर दिया हुआ है, वो आप मेरी इसी लेक्चर सीरीज़ में आप नीचे देख सकते हो. चार्ल्स डिकन्स, मतलब पॉवर्टी पे लिखा, इनजस्टिस पे लिखा, और बहुत बड़ा राइटर है ये. लियो टॉल्स्टाई, टॉल्स्टाई का ये है कि मोरालिटी, वार एंड पीस, इनका बहुत अच्छा बुक है, वो अगर आप पढ़ना चाहो वो भी पढ़ सकते हो. और लॉन्ग नैरेटिव में लिखते थे और बड़े अच्छा कहानीकार हैं. ये रशिया से हैं. जॉर्ज ऑरवेल, जिनको आज भी पॉलिटिक्स में बहुत कोट किया जाता है, 1984 इन्हीं की बुक है, और पॉलिटिक्स, पावर, मैनिपुलेशन की बात की जाती है. लिटरेचर जिनको बहुत पसंद है, मेरी तरह जो शौक़ से पढ़ते हैं, उनको फिर गैब्रियल गार्सिया मार्केस भी बड़े पसंद हैं. इनके हाँ इमेजिनेशन, नॉस्टैल्जिया, हिस्ट्री, मेमोरी सारे मिक्स जा रहे होते हैं. 100 Years ऑफ सॉलिट्यूड इनकी बहुत अच्छी बुक है, वो आप पढ़ सकते हैं. अब आते हैं फाइनल पार्ट्स की तरफ कि वाई दिस मैटर. प्रोज क्योंकि ज़िंदगी भर हम आम ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लॉज में, न्यूज़ में, कानून में, ठीक है, जो कवानीन बनाए जा रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हो रहा है, एजुकेशन में बच्चों की टेक्स्ट बुक्स आपकी जो इसमें आता है, कम्युनिकेशन में जब हम किसी को ईमेल करते हैं, एसेस लिखते हैं. So literature simply develop the skill we use to express the ideas clearly every single day. So हर आम दिन में जब हम किसी को टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, कुछ भी बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वहाँ पर प्रोज का इस्तेमाल होता है. And now moving on to the final slide, it says the power of clarity. Prose does not rush. ये जल्दी में नहीं होती है. It unfolds, आहिस्ता आहिस्ता खुलती है. It teaches us to observe, reflect and understand. 2-3 काम होते हैं. एक तो ये हमें सिखाती है कि चीज़ों का मुशाहिदा करना है, फिर उनके बारे में अपना एक फीडबैक डेवलप करना है, और फिर उसके बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है वो बतानी है. Now the final 2 lines are, by understanding prose we learn not only literature but how language works to record the human experiences. ये बड़ी खूबसूरत बात है कि हम यहाँ पे ये नहीं सीखते हैं कि लिटरेचर की कहानियाँ या कोई भी स्टोरी सीख रहे थे, पढ़ी हमने, बल्कि हम ये लर्न करते हैं कि एक ज़बान कैसे काम करती है ह्यूमन के एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लेन करने में. So this was all about prose, its basic introduction, some masterpieces, syllabus and style, in fact how we built the, उसका built up कैसे है, the 2 categories आ गई हैं, from logic to storytelling आ गई है, and then explanation poetry prose की थी. So ये सारा प्रोज के बारे में है. If you have any question you can ask me in the comment section. बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी. Thank you so much.